से दिसन नित खड़िया रतन जवाहर रतन जवेहर लाल हार कंठ जिना जड़िया नानक पंचै धूड़ तिन प्रभ सरणी दार बढ़िया मंगल प्रभया राधना बहुड़ न जड़मड़िया धन जबर छतर तख्त ते मालक वाली दुधान सर्व काय दान दे रहबर कट कट वासी कटा कटा दे विच वसन वाले सतगुरु गुरगति ते विराजमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दी पावन ਅਤੇ पवित्र हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮੰਗਲ ਵਾਹੇ ਸੁਨੰਦੀਆ ਮਨ ਫਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੀ ਆਹ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣੀਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਪਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨੀਂਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਆਲਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਬਰਤਨ ਦੇਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੰਗ ਰਤਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਵਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆ। ਮਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਾ। ਮਗਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠਣੀ ਆਪ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ
मालिक ने कृपा करके अपने चरणों के विच मिलाया है, उन्हां दी शोभा नूं कोई बयान नहीं कर सकता, कोई भी बयान नहीं कर सकता। साहिब कहते हैं दुनियावी तौर पर जिस नूर संसार तो वक्त दिसदा पिया, जिस दे हृदय अंदर हृदय घर के अंदर परमात्मा पति प्यारा आ जावे ना, साहिब कहते ने उसके चेहरे का नूर भी बयान नहीं किया जा सकता। उसकी शोभा संसार तो वक्री है, संसार की शोभा का कुछ दिहाड़े की होती है ना गुरु, पर जेड़ा साईं के चरणों के विच जुड़िया है ना, साईं के चरणों के नाल जुड़ गया, उसकी शोभा का जुगो जुग अटल रहने वाली है। भाई साहब भाई गुरदास जी को किसी ने ना एक सवाल कर दिता कि बाणी दे विच घड़ी पिछों संत जना की गुरमुखां की जपण वालियां की क्यों गल की गई है कि दूसरियां दे विच रब नहीं वसदा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक पुत्र की बहुत सोहनी उदाहरण दी। कह लगे कभी किसी बाग दे विच जाके वेखी, इसका पुत्र तेन बाग के मिल जाएगा। पुरातन समय बादशाह ने अपने बागों के माली रखे हुए सन, ते आम तौर पर असीं देखते हैं कि सानू फुल नर्सरियां दे विचों मिल जाते हैं। उन्होंने की करना कि जंगल में जाना, ते जंगल के रुखों के थले बड़े कीमती कीमती फुल उगे होने, उन्होंने पुट के लिया के बाग में लगा देना। बाग में कीमती बूटे फलों के लगाए होते हैं, फुलों के लगाए होते हैं। साहिब कहते हैं फल तो सारे सारे शानदार होते हैं, फल जिहड़े ने उन्हां विच रस भरिया होता है, सारे रसदार होते हैं। कहते हैं जदों दूर पैंदा है तां असीं उदों ही ये शब्द वरतते हैं, कदी उस अंब की टहनी नूं तोड़ के मूँह विच पाई, उस दे विच वो रस नहीं जिहड़ा फल दे अंदर रस होता है। कहते हैं लोग तो सारा ही अंब दा ही है, पर फल तो विरले विरले टहनी के उत्ते प्रगट होता है। जिथे प्रगट होता है स्वाद उत्थे होता है। इसी तरह सतगुरु कह लगे, भाई गुरदास जी कहते हैं इसी तरह संसार है तो सारा परमात्मा का रूप, संसार है तो सारा ही परमात्मा का रूप, पर कोई विरली विरली टाणी है जिथे साईं प्रगट होता है, जिस दे कोल बैठिया भी रस आउंदा है। साहिब कहते हैं जिहड़े जुड़े ने ना जुड़े, उन्हां दी शोभा कौन नहीं करता, उन्हां दी शोभा घर घर दे विच हुंदी है। बाबा फरीद जी ने भी एक वचन कीता है कि ऐ मेरे मालिका, मैं तेनू पाउण दे लई रेशमी वस्त्र पाए ने। जे कोई कहे कि परमात्मा इन्हां कीमती वस्त्रां दे नाल नहीं मिलदा, तां कहंदे ने मैं अपने तन दी कीमती वस्त्र नूं फाड़ देवांगा। मैं केवल अपने तन दे दुआले दुआले पाटियां लीरा लपेट के तुरिया फिरां, घट्टो घट परमात्मा इवें खुश हो जाएगा। जेड़े लिबास दे नाल तू मिले, मैं वो लिबास पाउण दे लई तैयार हां, तू मिलता सही। धन गुरु अमरदास जी कहते ने, ऐ गुरु नानक दे घर आए जगियासू, इथे कीमती वस्त्र पाउण दी लोड़ नहीं, इथे उच्चे महल ढाउण दी लोड़ नहीं, इथे घर दा परिवार त्यागण दी लोड़ नहीं। ते पुछया मेरे सौ किस वेश किहड़ा चंगा लगदा है, वो परमात्मा नूं भेस किहड़ा चंगा लगदा है। ते जे तेरे अंदरों नीयत साफ हो जावे ना, तां घर बैठिया भी तेनू को परमात्मा तेरा मालिक मिल सकता है। फिर बाबे फरीद ने अगला सवाल पूछा कि हे मेरे मालिक, नीयत रास किवें होवे, घर बैठिया वो परमात्मा किवें मिले, किवें उसके रंग दे विच रंगे जाइए। ते कह लगे मालिक नूं रिझाउणा होवे ना, ते घट तो घट जबान दे विचों बोलण वाले शब्द जिहड़े ने वो अजिहे होण जिस दे नाल तेरे बोल सुन के तेरा साईं त्रुट पवे, खुश हो जावे। ते दूसरा वो किहड़ा गुण है जिस दे नाल मेरा साईं मेरे ते रहमत करे। तीसरी गल
मैनू जबान दे नाल बोलण दी जाच नहीं कि किहड़े बोल मैं अपनी रसना तो बोला जिहड़े उसनूं मिठे लगन। साहिब कहते ने कि सब तो पहली गल जिंदगी दे विच धारण करनी है कि तेरे अंदर झुकण दी जाच होवे, झुकण दी, आकड़न दी नहीं। ध्यान दिओ, एक अंग्रेज विद्वान ने शब्द लिखे ने, वो कहता है कि ऐ मनुख, जिस दिन तू धरती ते आया है उस दिन मां ने तैनू अपने गर्भ दे विच पालिया, अपनी सुंदरता वार के जिस दिन तेरा जन्म होया सब तो पहला जदों डोली विच बिठाया तां गुरु हरगोबिंद साहिब जी नेड़े आए अते सिर ते हाथ रख के प्यार दिता, बीबी वीरो दियां उत्थे दा अखां भर आईयां। ते जदों पिता दे गले लगी तां साहिब ने तीन गल्लां कहियां सन। कह लगे, धीए जिथे लड़ लगी है ना, इस स्वामी का मान करी, इसकी इज्जत करी, ये वो सब तो वड्डी इसकी सेवा है। ते कह लगे, मात पिता के घर दे विच राजे महाराजे चुकते ने, ते सौरे घर जाके मान दे नाल ये ना कही कि मेरे बाबल के घर का ये कुछ है। जे मेरी धी है तां सस सौरे का आदर पहला करी, बाबल को बाद विच चेते करी। ये तीन शब्द कह के प्यार दे के पछां हो गए। ते पंथ के मां दमोदरी आई, फिर मां दमोदरी ने धी दे सिर ते हाथ रख के गले मिल के शब्द कहे कि सुन धीए, इस तरीके दे नाल तेरी उम्र जिहड़ी है वो सौखी बीते। किहड़ा तरीका? सवेरे अमृत वेले उठ के मेरी वजीए इशनान करी, इशनान करके गुरबाणी को अपनी रसना दे नाल गाई। खोटी संगत कदी ना नहीं करनी, जिथे तो बैठे धीए उथे गुरु नानक की बाणी गाई जाए, क्योंकि साडी कुल दी रीत यह है कि जिथे दो सिख इकट्ठे होण उथे गुरु चेते आवे। गुरु पुत्र दो हन, जेड़े गुरता गद्दी ते नहीं बैठे। इस एक पुत्र नूं सार्वभौम होण दी गद्दी मिली ते एक पुत्र नूं क्या कि जे लड़ेगा तां बहुत बड़ा पाप लगेगा। गोरी पुत्र सार्वभौम होया, रामदास पैरी पाए थी, उसे सार्वभौम की पदवी दी गोरी कोरी नूं सार्वभौम होया। गुरु की कृपा लई है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का 1200 पाठ पढ़े, उसे एक शब्द आउंदा है, बाबे प्रीतिए ने गुरु अर्जन साहिब जी दे सामने खलो के, धन गुरु रामदास जी दे सामने खलो के कबूल बोल बोले सन, माड़े बोल बोले सन। धन गुरु रामदास जी ने उसे शब्द कहे, काहे भूत झगड़त हों सब बाप। कह लगे, पुत्र तू प्यो दे सामने आके बोल बोल क्यों बोलता पिया? तेनू पता नहीं जिनके जने बड़ीले तुम हो तिनसे झगड़त पाप। इस तो बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसने तेनू जन्म दिता है उसके सामने बोलता पिया है। जिन्हें मर्जी तीर्थ ढाई जाई सजना, एक पाप का तीर्थ भी नहीं उतार सकते। कई बारी सोचता कि भाई गुरदास जी दी ना पौड़ियां हर घर दे विच पढ़ियां जाण। भाई गुरदास जी का एक वचन आउंदा है, बारे बुला देते। गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी एक गल कहते हुंदे सन कि दुनिया के बाकी रिश्ते मिल जाते हैं, मित्र रुस जाए मिल जाएगा, भरा बड़े बनने लई तैयार हो जाते हैं, संसार के बाकी संबंधी बड़े मिल जाएंगे, पर चेते रखी मां ते बाप का रिश्ता केवल एक बारी जिंदगी में मिलता है। जितों मर्जी भुलन भालन जाई ये रिश्ता जिहड़ा है ना किते धक्के दे नाल मिलता है ते ना किते रुपइयां दे नाल मिलता है। जे मालक को रिझाउणा है ना, मालक को खुश करना है तां निम्रता धारण कर ले। प्यारिया, निम्रता दो तरह की होती है। एक है कि नाम का फल अंत सबना की रेणुका, निमन सो अखर खबन खबर जेबा बनिया मंत्र।
तेरे को निमरता दे ते जिस दे कोल निमरता होंदी है ना वो सब कुछ संभाल भी रहिंदा है। साहिब कहते ने देखो जेड़ा उच्चा रुख है ना तूफान आवेगा ते जां विचों टुट जाएगा ते जां कटिया जाएगा डिग पवेगा। जेड़ा छोटा रुख धरती दे उत्ते जिन्ना मर्जी तूफान आई जावे झुक जाएगा ते तूफान तो बाद वो फिर खड़ा हो जाएगा। वही साहिब कहने लगे मिठा बोलना निभना खिमा करना ये तीन गुण ने गुरु नानक साहिब कहने लगे जे साईं नूं रिझाउणा है ना तां तीन भी चेते रख लै। तीन भवे जिहड़े ने वो चेते रख लै। पहला भव्वा कहने लगे श्रृंगार करन दी जात सिख तेरियां अखां विच भै दा सुरमा होवे भै दा। ते दूसरा भव्वा है जिस दी जिंदगी दे विच रब दा भै है ना उस दे अंदर भाव बन लओ। जे साईं नूं रिझाउणा है तां हुक्म मनन दी जात सिख लै। हुक्म करना छड्ड दे फिर देख मालिक तेरे दे उत्ते किवें करुणदा किवें खुश हुंदा है। साईं उन्हां कोल है जिन्हां ने साईं दे लड़ लग के लावा लीतियां। आम तौर ते असीं जदों विआह करदे हां तां बराती आउंदे ने रिश्तेदार साथ संबंधी इकट्ठे हुंदे ने। भगत कबीर जी कहते ने दुनिया दे लोगो आओ मेरे घर अज भगवान मैनूं पिआउण वास्ते आया है। आओ देखो साईं ने आउणा होवे कहण लगे मैं अपने साईं दे नाल फेरे लैणे हैं। किवें अंदर दे रंग दे विच रंग के साईं दे नाल फेरे लैणे। साडे घरां विच ना आम रिवाज है कि चाहे कुड़ी दा विआह होवे ते चाहे मुंडे दा पहला घर दे विच असीं गौण बिठाउने आ। उस गौण दे विच वो भी गौण दे लई आउंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ। कबीर जी कहते ने हे सुहाग वाले सतजनों मेरे घर आओ मेरे साई ने मैनू विआहना पाउणा है कि तुसां उहदे आउण तो पहला खुशी दे गीत नहीं गाउणे। फिर क्या सत संतोख बराती आ गए ने सतजनों तेरे घर दे विच गीत गाउण आए हैं। संत जन जिहड़े ने तेरे घर दे विच गीत गाउण आ गए हैं। फिर किसी पुरोहित नूं सद्दिया है ते तेरे मंत्र किने पढ़ने ने। वो कह लगे मैं बाहर दे मंत्र नहीं पढ़ाने मैं अपनी नाभि नूं वेदी बनाया है जिथों स्वास पैदा होता है उत्थे मंत्र ही कोई पढ़िया जाता है जिस नाल ब्रह्म ज्ञान पैदा होता है। जो गुरु दे नाम दिता है ना गुरु ने कह लगे फिर जेड़े मेरे मिलाप दे विच आए ने वो कौन कौन है। कह लगे 33 करोड़ देवे दे मेरे विआह दे विच आए मैनू एक रब विआह के लै चले आए। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कह लगे मंगर माही सुहंदिया और फिर संग बैठड़िया कहते ने जेड़िया मगन करके कहे कि मैं साध संगत नहीं करनी मैं नहीं जपन वाले कोल जाना ता साहिब कहन लगे साध जना ते बाहरी से रहन अगे बढ़िया। सतगुरु कहते ने वो इकल्ला रह जावेगा इकल्ले रह गए जिवें सड़िया होया तिल खेत दे विच खलोता है बिल्कुल इकल्ला उथे तड़फदा है। इसी तरह रब दी निंदिया करन वाला भी इकल्ला ही रह जाता है कोई भी उसकी बात नहीं जे पड़ता। दिल दुख ना कबहू उतरै से जम के बस पड़िया। उन्हां दा इह विछोड़े दा दुख कल्पना दा दुख नहीं उतरदा कीमती हीरा है। गुरु अर्जन साहिब जी कहते ने जे तू भी ये गल ये गले दे विच श्रृंगार बनाउणा है ना तां गुरु दे शब्द दे नाल जुड़ जाई। नानक बांछै धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया। धन गुरु अर्जन साहिब जी कहते ने मेरे मालिका जेड़े जुड़े ने उन्हां दे चरणां दी धूड़ दे दे। सतगुरु कहन लगे तुसी एक काम करो केड़ा मंगर प्रभ आराधना बावन जन्म की शोभा वाली है
ना तां फिर मेरी किसी ने बात नहीं पूछनी। सतगुरु कृपा करनी, जिंदगी विच रहमत करी, अपनी कृपा करके किरका मात्र मानन दी सूझ बख्श दई। गुरमुखो उन्हां दी संगत करो जिहड़े तुहानूं पूरे गुरु दे नाल जोड़न। धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬਾਨ जी दी बाणी नाल जोड़न। उन्हां दी संगत नहीं करनी जिहड़े तुहानूं गुरु नालों तोड़न। सुख सुखां दे नाल बतीत होवे। गुरबाणी पढ़दिआं विचारा करदिआं एक नहीं अनेकां प्रकार दीआं भुलां हो जाणियां सुभावक ने। सतगुरु ते सतगुरां दी संगत बख्शण योग है। बख्श लैना जी। आओ हुण श्री आनंद साहिब जी दे जाप होणगे, उपरंत अरदास बेनती होवेगी। एक बारी सारे फतेह दा जवाब फतेह विच देण दी किरपालता करो जी। कोई भी रसना वांझी ना रहे।